enantiomers and biphenyl compounds. Let's start. See, अब enantiomer क्या होता है वो पहले देखते हैं. ऐसे आइसोमर्स जिनका जो क्या करते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या करते हैं फॉर्म करते हैं. These are non superimposable mirror images of each other. अब ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकेंड पॉइंट, ये जो एनेंटियोमर्स रहते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो क्या होती है आइडेंटिकल. दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ केसेस में क्या होती है आइडेंटिकल होती है. वो कब रहता है जब उसका एनवायरमेंट जो रहता है वो अगर अकायरल है. ठीक है, तो उस टाइम पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल हो सकती है. लेकिन अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है और उसके आसपास में भी क्या है बहुत सारे कायरल कार्बन एटम्स है, तो वहां पे अगर एंजाइम का या फिर कैटलिस्ट का रिएक्शन हुआ है तो वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है चेंज होती है. ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंट क्या रहता है, यहाँ पे डिफरेंट रोटेशन रहता है उनका. डिफरेंट रोटेशन मतलब RS रोटेशन जो हम देखते हैं, डिफरेंट रोटेशन रहता है उनका. ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है. कब रहती है जब वहां पे कोई एंजाइम या फिर कैटलिस्ट की रिएक्शन हो रही हो और उनका एनवायरमेंट क्या हो, सराउंडिंग कार्बन एटम्स भी क्या होंगे कायरल होंगे, तो वहां पे क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है डिफरेंट रहती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. ये कंपाउंड है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ. नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझाती हूँ क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है. ये कायरल कार्बन एटम है, इसकी मिरर इमेज हम बना रहे हैं. यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है. अब आप देख सकते हैं इसके क्या है मिरर इमेज है. अब अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये COH इसके ऊपर इस तरीके से सेम दिखेगा आपको और यहाँ पे H सेम पोजीशन पे आएगा. लेकिन आप अगर देखोगे CH3 और OH की पोजीशन, तो जैसे मैं इसको उठा के यहाँ पे रखती हूँ तो OH के ऊपर क्या आएगा CH3 एंड यहाँ पे CH3 के ऊपर क्या दिखेगा OH. मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो OH को जाएगा नंबर 1, COH का नंबर जाएगा 2, कार्बन मिथिल को 4 एंड हाइड्रोजन को मिथिल को 3rd एंड हाइड्रोजन को 4. तो 1 2 3 ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा S आएगा और एज इट इज रहेगा क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे बिलो द प्लेन है. यहाँ पे 1 इसको जाएगा 2 मिथिल को 3 एंड 4th हाइड्रोजन. तो 1 2 3 ये क्या है R कॉन्फ़िगरेशन. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है रोटेशन है वो क्या है डिफरेंट है. ठीक है, हाँ यहाँ पे आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या रहेगा आइडेंटिकल रहेगा. लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आप वहाँ पे कोई कैटलिस्ट एंजाइम यूज कर रहे हो और अगर एक ही कायरल नहीं बहुत सारे कायरल कार्बन एटम्स वहाँ पे, तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है चेंज होती है. ठीक, अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिले कि एक कंपाउंड देंगे और उसका एनेंटियोमर फाइंड आउट करो गिवन ऑप्शंस में से, तो आपको क्या करना है कॉन्फ़िगरेशन देखना है. डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वो क्या होगा उसका एनेंटियोमर रहेगा. ठीक, हाँ, या फिर पेयर्स देंगे एनेंटियोमर्स की और अदर भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल डायस्टेरियोमर की पेयर होगी और आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है वो एनेंटियोमरिक पेयर कौन सी है. ठीक है, तो वो इजीली बता सकते हो. कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है इनका डिफरेंट रहता है. अब और एक बात समझाती हूँ. हाँ, अब नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है. ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये है. अगर मैं इस हैंड को उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है. मतलब एक दूसरे के ऊपर भी सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे. ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ठीक है, उसको बोलते हैं हम एनेंटियोमर्स. ठीक है, दो रहते हैं. ये क्या है दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रोटेशन मतलब डिफरेंट इनका क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन आता है. अब इसके बाद देखते हैं डायस्टेरियोमर.
अब ये जो होते हैं स्टेरियो आइसोमर्स, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आते हैं एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आते हैं। स्टेरियोमर्स, दीज आर स्टेरियोमर्स। इसमें कौन कौन से होंगे? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल भी रहेंगे एंड ज्योमेट्रिकल भी, मतलब सिस एंड ट्रांस भी आएगा इसमें। These isomers, these are not mirror images. These are not mirror images. Not mirror images. Images. अब यहाँ पे इनका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रहता है वो क्या रहता है? डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। प्रॉपर्टीज क्या रहता है इनका? डिफरेंट रहता है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? सेम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम पहले ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ये कंपाउंड लिखा सिस और यहाँ पे लिखा ट्रांस। ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, ठीक है? ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, ठीक है? जो हमने इनिशियल देखा था उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था एंड कनेक्टिविटी भी सेम थी, बस वहां पे मिरर इमेज बनाया था। यहाँ पे देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी क्या है? डिफरेंट है। CH3 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे क्या है? नीचे है, तो ये कभी भी मिरर इमेज नहीं बनेंगे। सिस एंड ट्रांस क्या है? डाइस्टेरियोमर्स है, ठीक है? अब और एग्जांपल देखते हैं। CH3 Br H, यहाँ पे Cl H एंड यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे इसके मिरर इमेज अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए और एक देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br H, यहाँ पे Cl H एंड यहाँ पे CH3। ये तो सेम ही मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ, Cl को लेफ्ट हैंड साइड में और H को राइट हैंड साइड में, अब देखो आप, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मिरर इमेज नहीं है, आधा मॉलिक्यूल मिरर इमेज है लेकिन ऊपर का पार्ट क्या है? मिरर इमेज नहीं है। तो ये क्या करेंगे? इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे के मिरर इमेज फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डाइस्टेरियोमर्स। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप, डिफरेंट है, यहाँ पे सेम है लेकिन ऊपर का पार्ट क्या है? डिफरेंट है, तो ये क्या है? डाइस्टेरियोमर है। यहाँ पे हमने कवर किया इनैंशोमर्स एंड डाइस्टेरियोमर। अब सिर्फ एक पार्ट बचा है जो कि एट्रोफ आइसोमेरिज्म बाइफिनल्स का है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट डिमांड पे ये जो वीडियो की सीरीज मैंने बनाई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, यहाँ पे टोटल 4-5 पार्ट्स बनेंगे और ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होगी। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे स्पेशली वीडियोस बनाऊंगी नीट जेईई एमएचटी सीईटी के लिए। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे वीडियो सीरीज अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।